जननी। जननी तू श्रेष्ठ है, तू धन्य है, तू अत्यंत पवित्र है। जननी अर्थात अपने प्राणों को संकट में डालकर नया सृजन करने वाली। सच ही तो है, जब वह मृत्यु का सामना करती है तब कहीं जाकर एक नए जीवन को जन्म देती है। लेकिन उस सर्वश्रेष्ठ जननी का सफ़र यहीं नहीं खत्म होता, अपितु उसके कष्टमय सफ़र का आरंभ होता है। कैसे एक जननी अपने सुखों को त्याग कर, अपने सपनों को मिटाकर अपनी संतान का पालन पोषण करती है। वह अपने दुखों को भूलकर अपनी संतान के सुखों की कामना करती है, उसके सपनों को साकार करती। वह अपने दुखों को भूलकर अपनी संतान के सुखों की कामना करती है, उसके सपनों को साकार करती है। भले ही उसे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वह अपने फर्ज, अपने कर्तव्य से पल भर भी विमुख नहीं होती। एक माँ अपनी संतान के लिए अपनी रातों की नींद, दिन का चैन गंवा देती है। जब भगवान एक साथ सब जगह व्याप्त होने में असमर्थ हुआ, तब उसने माँ को वो शक्तियाँ प्रदान की जिसके चलते प्रभु भी उसकी ममता और प्यार के वशीभूत हो गए। ईश्वर ने माँ का प्यार पाने के लिए बार बार अलग अलग रूपों में इस धरा पर जन्म लिया और उसका आशीर्वाद लिया। कहते हैं, एक माँ की दुआ कभी विफल नहीं होती, कभी निष्फल नहीं जाती। तभी तो कहा जाता है कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। माँ के आंचल में जितना प्यार होता है उतना कहीं नहीं मिलता। परंतु आज के युग में कदम कदम पर इस जननी का शोषण होता है, उस पर अत्याचार होता है। वही जननी खून के आंसू रोती है। देवी कही जाने वाली इस औरत के आंचल पर जब कोई गंदी दृष्टि डालता है तो प्रकृति का क्या, अपितु देवी देवताओं का भी सिंहासन डोल जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तंत्र देवता। परंतु ये सब बीत चुके युगों की बातें हैं। अब तो नारी शब्द का अर्थ ही बदल गया है। ये सब हुआ है हमारे समाज में व्याप्त कुछ असामाजिक तत्वों के कारण। एक तरह से देखा जाए तो हमारा समाज ही इसके लिए उत्तरदायी है। ईश्वर अपना आशीर्वाद केवल उन्हीं को देते हैं जो नारी का सम्मान करते हैं, उन्हें पूजते हैं। नारी को लक्ष्मी का रूप बताया गया है, माँ दुर्गा का रूप बताया गया है। परंतु ये सब तभी सहाय होंगी जब हमारा नज़रिया नारी जाति के प्रति सम्मानजनक होगा, अन्यथा विनाश अटल है। जन्म देने वाली नारी है, जब वो ही लाचार होगी तो कुछ भी सुखमय नहीं होगा। ईश्वर की बनाई इस अद्भुत रचना का सम्मान करो और ये प्रण करो कि नारी जाति ही सर्वश्रेष्ठ है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तभी हमारा मंगल होगा, अन्यथा अमंगल ही होगा। नारी हर क्षेत्र में आगे है, वह पुरुषों से किसी भी रूप में पीछे नहीं है। वह हर क्षेत्र में नारी ने अपना स्थान बनाया भी है और आगे भी है। इसीलिए इसे कमज़ोर समझने की गलती ना करें, क्योंकि अगर ये माँ काली का रूप धारण कर अपना रुद्र रूप दिखाएगी तब न केवल इस धरा का अपितु पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसलिए नारी जाति का सम्मान करना सीखें। मैं रेखा आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।